अस्सलामुअलैकुम। मैं इस चैनल पर Amazon FBA प्राइवेट लेबल और Amazon VA का कोर्स बनाकर बिल्कुल फ्री में आपको Amazon का काम सिखा रहा हूँ। ये वीडियो उसी कोर्स का एक पार्ट है और अगर आप Amazon का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो फुल कोर्स देखने के लिए आप इस चैनल पर फ्री Amazon कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री Amazon कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एरर 5665 के रिलेटेड। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एरर 5665 होता क्या है। एरर 5665 बेसिकली एक लिस्टिंग का एरर होता है जब हम अमेज़ोन के ऊपर नया अकाउंट बनाते हैं। नया अकाउंट बनाने के बाद हम अमेज़ोन पर अपनी लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए जाते हैं। तो लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त अमेज़ोन हमें एक एरर देता है जिसका नेम है एरर 5665। तो इस एरर के अंदर होता क्या है कि जी अमेज़ोन हमें कहता है कि आपका जो अकाउंट है वो नया है और आप अपने लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो हैं वो कंप्लीट करनी पड़ेंगी। वो डॉक्यूमेंटेशन क्या है जी? अमेज़ोन हमें इस एरर के अंदर कहता है कि अमेज़ोन मस्ट अप्रूव योर ब्रांड बिफोर यू कैन यूज़ इट टू लिस्ट प्रोडक्ट। तो आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले आपका जो ब्रांड है वो अमेज़ोन जो है वो अप्रूव करेगा। ब्रांड्स शुड बी रजिस्टर्ड थ्रू ब्रांड रजिस्ट्री। तो जो ब्रांड है वो ब्रांड रजिस्ट्री के थ्रू रजिस्टर होना चाहिए, मतलब अमेज़ोन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री हो। बट इफ़ योर ब्रांड इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ब्रांड रजिस्ट्री, अगर आपका ब्रांड जो है वो ब्रांड रजिस्ट्री के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप ये मज़ीद जो भी इसकी वो डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप फॉलो करें। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि आपके सामने जब ये एरर आए तो आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आपने अमेज़ोन के साथ बात करनी है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, किस तरह से आपने अमेज़ोन के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं और आपका जो एरर है 5665 ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी कि इसको क्लियर करने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप अमेज़ोन के साथ अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लें और दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने ब्रांड को शो करवाएं। शो ब्रांडिंग ऑन योर प्रोडक्ट पैकेजिंग और बोथ, मतलब आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर या प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर या इन दोनों के ऊपर, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की पैकेजिंग इन दोनों के ऊपर, बोथ इन दोनों के ऊपर अपनी ब्रांडिंग को शो करवाना है। लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ पर अमेज़ोन के साथ अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाते हैं तब भी आपको ये जो ब्रांडिंग है ये आपको शो करवानी पड़ती है, मतलब कि ये लाजमी है। बेशक आप अपना एरर क्लियर करवा रहे हो, जो एरर 5665 आपको एरर आ रहा है लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त, बेशक आप वो क्लियर करवा रहे हो या आप अमेज़ोन के साथ अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करवा रहे हो, आपको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग शो करवानी पड़ेगी, ये लाजमी है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि हमने जो एरर क्लियर करवाना है तो हम यहाँ पर एरर क्लियर करवाते वक्त ये देख लेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रोवाइड करने पड़ेंगे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग को शो करवाने के लिए और किस तरह से प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ताकि जब आप अमेज़ोन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री भी करवा रहे हो तब भी आपको ये सारा तरीकाकार पता हो। तो हम आगे देख लेते हैं जी कि आप अमेज़ोन के साथ किस तरह से केस ओपन करेंगे और क्या तरीकाकार है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग को शो करवाने का। तो हम अमेज़ोन के ऊपर जाते हैं जी, अपने अमेज़ोन अकाउंट के अंदर जाएंगे और अमेज़ोन के अकाउंट के ऊपर जाने के बाद हम इसको सिंपली यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है जी हेल्प का। हम सिंपली यहाँ पे हेल्प के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं यहाँ पर हेल्प के पेज के ऊपर। तो इस पेज के ऊपर आने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर हमें नीचे आके ऑप्शन शो हो रहा है गेट सपोर्ट का। हमें यहाँ पर गेट सपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे हम गेट सपोर्ट के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाता है जहाँ पर हमें शो हो रहा है सेलिंग ऑन अमेज़ोन। तो यहाँ पर हमें सेलिंग ऑन अमेज़ोन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेलिंग ऑन अमेज़ोन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमें किस तरह से केस ओपन करना है अमेज़ोन के साथ। तो मैं यहाँ पर सेलिंग ऑन अमेज़ोन के ऊपर क्लिक करता हूँ और सेलिंग ऑन अमेज़ोन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि जी यहाँ पर पहले हमने हेल्प के ऊपर क्लिक किया था, फिर गेट सपोर्ट के ऊपर, उसके बाद हमने सेलिंग ऑन अमेज़ोन के ऊपर क्लिक किया और हम यहाँ पर इस पेज के ऊपर आगे ये गेट सपोर्ट के पेज के ऊपर जहाँ पर हमने अमेज़ोन के साथ अपना केस ओपन करना है। जो भी हमारा मसला मसाइल होते हैं वो यहाँ पर हम डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्राइब योर इशू। तो यहाँ पर हमारा जो इशू है वो है जी एरर 5665 के रिलेटेड।
तो यहाँ पर हमने जो भी अपना प्रॉब्लम है, जो भी अपना मसला है, जो भी इशू है, वो यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर कैसे लिखते हैं, क्या तरीक़ाकार है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको पूरा तरीक़ाकार समझा दूँ केस ओपन करने का सारा तरीक़ाकार क्या होता है। तो बातचीत कैसे करनी है, मैंने यहाँ पर चैट्स निकाल के रखी हुई हैं अलग से, जो कि मैंने अमेज़ोन के साथ बात की थी, और बात करने के बाद जो मैंने अपना केस जो था, वो इशू था जो था एरर का, वो सोल्व करवाया था। तो वो मैं सारी आपको चैट्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं सिंपल दिखा रहा हूँ कि आपने केस ओपन करना कैसे है। तो केस ओपन करने का तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पर आप अपनी जो भी क्वेरी है, जो भी इशू है, वो लिखते हैं। तो इशू लिखने के लिए मैं आपको वैसे यहाँ पर एरर 5665 लिख देता हूँ, ताकि ये हमें नेक्स्ट कंटिन्यू का ऑप्शन दे दे। तो यहाँ पर अपना जो भी आपका केस है वो आप लिखेंगे, जो भी इशू है वो लिखेंगे। तो लिखने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमें नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है जी, कंफर्म योर इशू। जहाँ पर ये हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपने किसी के ऊपर भी क्लिक नहीं करना। यहाँ पर आपको ये छोटा सा शो हो रहा होगा एक साइड पर, माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड। आपको सिंपल इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको मज़ीद ऑप्शंस देगा कि आपका जो इनमें से जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप सिलेक्ट करें। तो आपने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपने कैटेगरी जो सिलेक्ट करनी है, तो हमारा जो इशू है वो लिस्टिंग के रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग रिलेटेड यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ये एंटर आइडेंटिफायर का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी एंटर नहीं करना, सिंपली यहाँ पर आपने आई डोंट हैव एन आइडेंटिफायर यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद ये हमें मज़ीद दो ऑप्शन देगा, ईमेल का और फ़ोन का। तो यहाँ पर ये इंग्लिश लिखा हुआ है, आप ये इंग्लिश को सिलेक्ट करें। तो इंग्लिश जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, तो इसको आप सिलेक्ट रहने दें। यहाँ पर कॉन्टैक्ट करने की जो रीज़न है इसको आप दें। तो यहाँ पर मैं सिंपली जो हम एरर अपना सोल्व करवा रहे हैं उसका नेम ही लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ईमेल और फ़ोन। अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर फ़ोन के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पर अपना सिंपल कॉन्टैक्ट नंबर दें, और यहाँ पर जहाँ पर भी आप जो भी आपका जिस भी कंट्री का कॉन्टैक्ट नंबर होगा उसको आप सिलेक्ट करें। और उसके बाद यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसको आपने सिलेक्ट नहीं करना, इसको चेक मार्क नहीं करना आपने, क्योंकि इसके साथ लिखा हुआ है दिस इशू इज़ अर्जेंट एंड रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। अगर आपका कोई ऐसा इशू है जो कि फ़ौरन सॉल्व होने वाला है, मतलब कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, आपको चाहते हैं कि अमेज़ोन आपका जो इशू है वो फ़ौरन सॉल्व करे, तब आपने उस सूरत में इसको सिलेक्ट करना है। क्योंकि ये जो इशू है हमारा ये फ़ौरन सॉल्व होने वाला नहीं है। अगर अमेज़ोन हमें 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 4 घंटे 6 घंटे बाद रिप्लाई करता है तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है। तो ये सिर्फ ऑप्शन आपने उस सूरत में यूज़ करना है जब आपका जेन्युइन प्रॉब्लम हो, अर्जेंट इशू हो। अगर आप इसको बिला वजह यूज़ करेंगे तो अमेज़ोन आपसे ये जो भी आपको ये ऑप्शन है इसी आपसे परमानेंट ले लेता है, क्योंकि इस वजह से अमेज़ोन कहता है कि इसका जो इशू था वो इतना था नहीं अर्जेंट सॉल्व होने वाला, तो इसने बस ऐसे ही शोर मचाया हुआ था बगैर किसी वजह से। इसलिए आपने इसको बिला वजह यूज़ नहीं करना, सिर्फ उस सूरत में यूज़ करना है जब आपको वाकई कोई अर्जेंट इशू हो। तो यहाँ पर आपने चेक मार्क के ऊपर क्लिक नहीं करना, इसको क्लिक किए बगैर आपने कॉल मी नाउ के ऊपर क्लिक कर देना अगर आप फ़ोन के थ्रू कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो ज़्यादातर केसेस हैं वो आपके ईमेल के थ्रू ही सॉल्व हो जाते हैं। तो आप इसको सिंपली ईमेल के थ्रू लेके चलें। आप यहाँ पे ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे, और ईमेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं जी कि ईमेल का यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। आप सिंपली यहाँ पर अपना ईमेल दें। तो लेकिन जो आपके एक्सेस है, जो जहाँ आपने रिप्लाई करना है वो अमेज़ोन के ऊपर से ही करना है। तो जो रिप्लाई वगैरह है वो किस तरह करने है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जो ज़रूरी है यहाँ पर ये रिक्वायर्ड है, ये लाजमी देना है आपने। आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दें, और ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ दें, इसको रहने दें। और यहाँ पे जो चेक मार्क है ये भी आपने चेक मार्क नहीं करना, यहाँ पे सिंपल ईमेल एड्रेस देना है। उस ईमेल एड्रेस देने के बाद आपने सेंड कर देना है। और उसके बाद जो भी आपने डिटेल्स दी होंगी, जो भी आपने मैसेज टाइप करके लिखा होगा, वो अमेज़ोन के साथ केस ओपन हो जाएगा। और ये सेंड का मैसेज क्लिक करते साथ ही वो अमेज़ोन के पास केस चला जाएगा, और आपका जो केस है वो ओपन हो जाएगा, और अमेज़ोन के साथ आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। तो अब मैं आपको यहाँ पर जी दिखा देता हूँ कि आपने जो यहाँ पर बात है वो किस तरह से करनी है। जो आपने अपने बातचीत शुरू करनी है, यहाँ पर डिस्क्राइब योर इशू के अंदर आपने
क्या लिखना है ऐसा जिसके थ्रू आप बात करेंगे और आपकी पूरी कन्वर्सेशन क्या होगी अमेज़ॉन के साथ। तो यहाँ पर मैं जो चैट्स हैं, जो मैंने केस ओपन किया था अपनी लिस्टिंग के रिलेटेड, जब लिस्टिंग का जो इशू आया था एरर 5665 का जो मुझे इशू आया था, और मैंने अपने जो इश्यूज रिजॉल्व किए थे उसके मैंने एक इशू की मैंने चैट निकाली है जो मैंने अमेज़ॉन के साथ चैट की थी अपना इशू रिजॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको वो चैट दिखाता हूँ, तो आप वो सेम चैट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, सेम तरीक़ाकार अप्लाई कर सकते हैं अपना यहाँ पर केस ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज है जी, जो मैंने अमेज़ॉन को सबसे पहला मैसेज किया, जहाँ पर आप अपने डिस्क्राइब यूर इशू के अंदर जो सबसे पहला मैसेज टाइप करके लिखेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने ये मैसेज किया हुआ है, आप इसको ही थोड़ा बहुत चेंज करके तो आप लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर जो भी बात करनी है अमेज़ॉन से वो टू द पॉइंट और डायरेक्टली बात करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंपल इसको अमेज़ॉन को जो केस ओपन के दौरान मैसेज किया वो सिंपल किया, हेलो आई वांट टू क्रिएट अ प्रोडक्ट लिस्टिंग बट आई गॉट दिस 5665 एरर वाइल क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो उसके बाद मैंने ये एक लाइन के अंदर अपना मसला बताया कि मुझे ये एरर आ रहा है लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त, तो मैं अपनी लिस्टिंग क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट लिखा, प्लीज़ सोल्व माई इशू एंड इन्फॉर्म मी अबाउट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक्स। सिंपल टू द पॉइंट बात की, एक लाइन में अपना मसला बताया और बताने के बाद उनको मैसेज कर दिया और केस ओपन हो गया। तो केस ओपन होने के बाद यहाँ पर अमेज़ॉन का जो रिप्लाई आया, अमेज़ॉन मुझे कहता है जी कि रिप्लाई जो था वो काफ़ी लंबा है, मैं आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो बता देता हूँ। वी नीड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसने क्या मांगी जी, द ब्रांड नेम यूज्ड वाइल क्रिएटिंग द लिस्टिंग। आप जो लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आप ब्रांड नेम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्या आपका ब्रांड का नेम क्या है, आप अपना ब्रांड का नेम बताएं। एक तो ये उसने इन्फॉर्मेशन मांगी, और उसके अलावा सेकंड इन्फॉर्मेशन जो मांगी, इमेजेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग। आप अपनी प्रोडक्ट और पैकेजिंग की इमेजेस दें, जैसे मैंने आपको पहले बताई भी थी। तो अपने प्रोडक्ट की या पैकेजिंग की इमेजेस दें, उसके साथ साथ विच शोज़ ब्रांडिंग ऑन आइदर, मतलब कि आपकी जो प्रोडक्ट और पैकेजिंग की जो इमेजेस हैं उसके ऊपर ब्रांडिंग शो होनी चाहिए। द इमेजेस कैन शो द प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग व्हेन आइदर हेल्ड इन हैंड, मतलब कि आप जो प्रोडक्ट है और पैकेजिंग है वो हाथ के अंदर पकड़ के पिक्चर्स खींचनी है, या फिर आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल, या फिर आप टेबल के ऊपर रख के आप अपने पिक्चर्स ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी जो रिकमेंडेशन है कि आप हाथ के अंदर पकड़ के पिक्चर्स लें। हाथ के अंदर पकड़ के पिक्चर्स लेने का फ़ायदा ये होता है कि वो ज़्यादा रियल लगती हैं, इशू आपका जो है वो ज़्यादा जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात क्लियर करता चलूँ कि जो प्रोडक्ट या पैकेजिंग, इन दोनों के ऊपर एक के ऊपर आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए। मतलब आपके जो ब्रांड का नेम है वो सिर्फ एक के ऊपर होना चाहिए। दोनों के ऊपर हो तो भी ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट और पैकेजिंग दोनों के ऊपर हो तो भी ठीक है। अगर सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर हो तो भी चलेगा, और अगर सिर्फ पैकेजिंग के ऊपर है, मतलब जो प्रोडक्ट की बॉक्स के ऊपर है ब्रांडिंग, तो भी चलेगा, तो भी कोई इशू नहीं है। अगर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, सिर्फ पैकेजिंग के ऊपर है, तो भी आपका वो जो अमेज़ॉन है उसको एक्सेप्ट कर लेगा ब्रांडिंग को। तो साथ में अमेज़ॉन लिखता है जैसे द ब्रांडिंग मस्ट बी परमानेंटली अफिक्स्ड। जो ब्रांडिंग है वो परमानेंट होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट के ऊपर या पैकेजिंग के ऊपर, या फिर इन दोनों के ऊपर। जो ब्रांडिंग है, जो आपका ब्रांड नेम है, जो वो परमानेंटली होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी भी एडिटर को दिया और एडिटिंग के बाद अपने ब्रांड नेम को उसके ऊपर लगा दिया अपनी प्रोडक्ट के ऊपर या पैकेजिंग के ऊपर, और अमेज़ॉन को पिक्चर्स भेज दी, अमेज़ॉन इसको रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि अमेज़ॉन यहाँ पे कह रहा है जी, वंस वी रिसीव्स द डिटेल्स वी विल बी एबल टू असिस्ट यू फर्दर। मतलब आप अगर हमें ये एक दफ़ा डिटेल्स भेज दें, फिर हम आपको मज़ीद जो है वो फर्दर आपकी जो भी आपका केस है उसके बारे में आपको मज़ीद बताएंगे क्या हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको प्रोडक्ट की पिक्चर्स के बारे में डिटेल्स दे देता हूँ कि प्रोडक्ट की पिक्चर्स जो है वो बेसिकली आपने किस तरह से लेनी है। तो प्रोडक्ट की पिक्चर्स लेने का तरीकाकार क्या है। सबसे पहले पिक्चर्स तो आपकी इस तरह की होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक ट्रिमर की पिक्चर ली हुई है, मेरे पास ये ट्रिमर पड़ा हुआ था तो मैंने आपको समझाने के लिए इसकी ये पिक्चर ली है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं जी कि हमारी जो प्रोडक्ट है जो हम अमेज़ॉन के ऊपर लॉन्च करने वाले हैं और जिसकी हमने वो लिस्टिंग बनानी है और उसका हम एरर जो है वो इशू रिजॉल्व करवा रहे हैं, वो प्रोडक्ट है जी ट्रिमर। तो ट्रिमर के ऊपर यहाँ पे देख लें कि जी इसके ऊपर ब्रांडिंग शो हो रही है, ये डिंगलिंग ब्रांड है जिसका ये ट्रिमर है। तो यहाँ पर भी ये बॉक्स के ऊपर भी शो हो रहा है, तो इसके ऊपर भी प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर भी शो हो रहा है डिंगलिंग लिखा हुआ। तो आपने सिंपली अपना
प्रोडक्ट का बॉक्स और उसके साथ अपनी प्रोडक्ट रख के फ्रंट एंगल से सिंपल आपने एक पिक्चर लेनी है। सिर्फ एक पिक्चर आपने इस तरह से लेनी है और अपने पास रख लेनी है अपने यूज़ करने के लिए। उसके बाद आपने मज़ीद कैसे पिक्चर्स लेनी है। अगर तो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर ब्रांडिंग है, तो फिर आप इसकी भी पिक्चर्स लेंगे, और बॉक्स के ऊपर है तो दोनों की लेंगे। लेकिन अगर आपकी सिर्फ बॉक्स के ऊपर है तो सिर्फ बॉक्स की ले लें। नेक्स्ट, अगर सिर्फ ये पिक्चर इसके ऊपर है, ब्रांडिंग आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, तो फिर आप सिर्फ इसकी ले लें, क्योंकि हमें ब्रांडिंग शो करवानी है। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के ऊपर है। मैं दोनों के ऊपर आपको लेने का तरीका बता देता हूँ। उसके बाद आपके पास जिसके ऊपर भी ब्रांडिंग होगी आपकी, तो उसकी आप पिक्चर्स लेके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले आपको प्रोडक्ट का पिक्चर्स लेने का तरीका बता देता हूँ। अमेज़ॉन जैसे हमें कहता था कि आपने हाथ के अंदर पकड़ के लेनी है या आप अपने किसी टेबल के ऊपर रख के लें, तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है कि आप उसको हाथ में पकड़ के पिक्चर्स लें। फ्रंट एंगल से बस वो एक पिक्चर लेनी थी मेन, वो ले ली, जिसके अंदर बॉक्स और प्रोडक्ट शो हो रही है। उसके बाद जो भी पिक्चर्स आपने लेनी है वो साइड एंगल्स के साथ लेनी है। जिस तरह से ये एक साइड का एंगल है, यहाँ पर ये साइड एंगल के साथ ब्रांडिंग शो हो रही है। उसके बाद मैंने एंगल चेंज किया, फिर एक साइड एंगल के साथ ये ब्रांडिंग शो हो रही है। उसके बाद फिर मैंने एंगल चेंज किया, ये टॉप वाले एंगल के साथ यहाँ पर ये इस तरह से ब्रांडिंग शो हो रही है। तो यहाँ पर ये साइड एंगल्स लेने का मकसद ये होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि अमेज़ॉन कहता है कि इसने जो है वो ब्रांडिंग करवाई हुई है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। तो इस तरह से ये शो नहीं होता कि यहाँ पर कि एडिटिंग की वजह से यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। तो ये आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। मैंने जो अमेज़ॉन के साथ केस ओपन किए थे उसके साथ मुझे पता नहीं था। जब मैंने ये पहली दफ़ा काम करा था तो मैंने फ्रंट एंगल से सिर्फ लेके भेज दी थी, तो अमेज़ॉन ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर मैंने ये वाला तरीका अपनाया साइड एंगल्स के साथ। तो अब जब भी कोई मसला होता है इस तरह का एरर का, तो सेम तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ। साइड एंगल्स से लेके एक दफ़ा मैसेज किया और उसी के अंदर अमेज़ॉन इसको अप्रूव कर देता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से अपने साइड एंगल्स के साथ लेनी है। जो बॉक्स की पिक्चर्स लेनी है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह, जैसे ये बॉक्स की पिक्चर्स आप देख रहे हैं कि मैंने हाथ के ऊपर ये प्रोडक्ट पकड़ी है, इसका बॉक्स पकड़ा है, और बॉक्स हाथ में पकड़ने के बाद ये डिफरेंट एंगल्स के साथ, जैसे ये टॉप के एंगल के ऊपर से मैंने यहाँ पर ये पिक्चर ली है, फिर एक साइड एंगल से मैंने पिक्चर ली है, यहाँ पे ब्रांडिंग शो हो रही है, फिर एक साइड एंगल के साथ यहाँ पर ब्रांडिंग शो हो रही है। तो इस तरह से आपने 3 से 4 पिक्चर्स लेनी है डिफरेंट एंगल चेंज करके, जिससे आपके जो अमेज़ॉन है, आप जब उनको उसको पिक्चर्स भेजें तो उसको यकीन हो जाए कि ये जो ब्रांडिंग है इन्होंने वाकई में अपनी प्रोडक्ट के ऊपर करवाई हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जी कि अगर हमारे पास हमारी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हुई है, हमारी इस तरह हमारी प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग हुई है या हमारे प्रोडक्ट की बॉक्स के ऊपर ब्रांडिंग हुई है, फिर तो ठीक है, फिर तो हमें कोई मसला नहीं है। हम अपने सप्लायर को बोलेंगे, वो सप्लायर पिक्चर्स खींचेगा डिफरेंट एंगल्स के साथ। हम उसको बता देंगे कि हाथ में पकड़ के इस तरह डिफरेंट एंगल्स के साथ पिक्चर खींचो और हमें पिक्चर्स आप भेज दें। तो आप वो पिक्चर्स अपने अमेज़ॉन के अंदर केस के अंदर यूज़ करके तो अपना एरर इशू जो है वो सॉल्व करवा लेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ये ब्रांडिंग नहीं हुई, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है, ये वो जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर भी ब्रांडिंग नहीं है और आपका जो बॉक्स है इसके ऊपर भी ब्रांड नेम नहीं है, तो उस सूरत में क्या करेंगे? तो इस सूरत में मैं क्या करता हूँ, मैं वो तरीका आपको बताऊंगा जो कि मैं खुद अप्लाई करता हूँ और वो 100% कामयाब होता है कि और होगा ही। तो उसको यूज़ करने का तरीका क्या है जी, कि आप अपने सप्लायर से सिंपली कॉन्टैक्ट करें। जो भी डिटेल्स हैं वो आपको इस वीडियो से देखने के बाद पता चल जाएंगी कि अमेज़ॉन आपके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगने वाला है, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने एरर को रिजॉल्व करवाने के लिए। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अमेज़ॉन प्रोवाइड करने को बोलेगा, आपको ये वीडियो देख के पता चल जाएंगे। तो सिंपल 2 डॉक्यूमेंट्स, ब्रांड नेम और ये ब्रांडिंग वाली पिक्चर्स, यही 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। आप क्या करेंगे, आप अमेज़ॉन के साथ केस ओपन करने से पहले इनका आप बंदोबस्त करके रखेंगे। अच्छा, अब जो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि जी हमारे पास अगर तो प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग है तो फिर तो चलिए ठीक है, समझ आ गया, हम सिंपल पिक्चर्स मंगवा लेंगे। अगर इसके ऊपर ब्रांडिंग नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप अपने सप्लायर से बात करेंगे। आप अपने सप्लायर को बोलेंगे कि मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए जिसके ऊपर मेरी ब्रांडिंग हो। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इन दोनों के ऊपर, मतलब आपके प्रोडक्ट के ऊपर और बॉक्स के ऊपर, दोनों के ऊपर ब्रांडिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक बॉक्स के ऊपर भी ब्रांडिंग करवा लें तो वो भी अमेज़ॉन एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी पिक्चर्स भी अमेज़ॉन एक्सेप्ट कर लेगा।
तो आप क्या करेंगे जी, आपने अपने सप्लायर को बोलना है कि एक काम करो, एक मेरे लिए बॉक्स तैयार करो जिसके ऊपर मेरा ब्रांड नेम लिखा होना चाहिए। तो आपका सप्लायर क्या करेगा, आपसे कोई $30-40 लेगा। $30-40 लेने के बाद आपके लिए एक बॉक्स रेडी करेगा, एक सिंपल एक बॉक्स सैंपल के तौर पे बॉक्स रेडी कर देगा जिसके ऊपर आपका ब्रांड नेम लिखा होगा। तो वो आपको सारा बॉक्स रेडी करके पिक्चर्स भेज देगा। पिक्चर्स आपने उसको बता देना कि जो भी आपने बॉक्स रेडी किया है उसको आप हाथ के अंदर पकड़ें, डिफरेंट एंगल्स के साथ इस तरह पिक्चर्स ले लें। तो फिर उसके अंदर आप क्या करेंगे कि आप सिंपल इस तरह की एक पिक्चर ले लें जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉक्स हो, जो कि कस्टमाइज्ड बॉक्स हो, जो आपने सैंपल के तौर पर रेडी करवाया था अपना ब्रांड नेम लिखवा के, और उसके साथ आपकी सिंपल प्रोडक्ट हो जिसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं हुई। तो यहाँ पर आप सिंपल ये मेन पिक्चर लें। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर ब्रांडिंग है ही नहीं। और जो आपने कस्टमाइज बॉक्स एक रेडी करवाया था अमेज़ॉन के दिखाने के लिए, उसकी आप डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स मंगवाएं अपने सप्लायर को बोल के। आपका सप्लायर हाथ में पकड़ के डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स लेगा और डिफरेंट एंगल से पिक्चर लेने के बाद आपको भेज देगा। आप वो पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग के एरर को रिजोल्व करवाने के लिए। तो अमेज़ॉन ने सिर्फ और सिर्फ आपकी पिक्चर्स देखनी है, आपकी इन्वेंट्री खोल के नहीं देखनी कि इसने अपनी इन्वेंट्री के ऊपर ब्रांडिंग करवाई है या नहीं करवाई। आपको सिर्फ एरर ख़त्म करवाने के लिए ये ब्रांडिंग चाहिए। आप सिंपल एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रेडी करवा लें और बॉक्स रेडी करवा के अपने सप्लायर को बोलें कि मुझे पार्सल करवाने की ज़रूरत नहीं है, बस पिक्चर्स लो हाथ के अंदर पकड़ के डिफरेंट एंगल्स के साथ, और एंगल्स आप उसको बता दें, वो लेके कर देते हैं। और मैंने ये काम करवाए हुए हैं और मैंने भी इसी तरह जब भी मुझे कोई मसला आता है, अगर जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर तो ब्रांडिंग करवाई होती है उनके अंदर तो ठीक है, सप्लायर वैसी पिक्चर्स लेके भेज देता है। जिनके ऊपर ब्रांडिंग नहीं करवाई होती उसके अंदर मैं सेम यही तरीका यूज़ करता हूँ जो कि मैंने आपको बताया है। और जो जिस लिस्टिंग की मैं आपको ये रिकॉर्ड वीडियो कर रहा हूँ, जिसके मैं आपको मैसेज शो करवा रहा हूँ, मैंने सेम यही तरीका किया था। मेरे पास उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग नहीं थी, मैंने अपने सप्लायर को बिल्कुल इसी तरीके के साथ जो मैंने आपको सारा सिनेरियो बताया इसी तरीके के साथ ब्रांडिंग करवा के तो अमेज़ॉन के साथ पिक्चर्स भेजी थी। और 4 से 5 मैसेजेस के अंदर जो मेरा केस है वो क्लियर हो चुका था और मेरा जो इशू है वो रिजॉल्व हो चुका था और मैं लिस्टिंग क्रिएट कर सकता था। तो उसके बाद मैंने क्या किया जी, यहाँ पर मैं आपको मैसेज नेक्स्ट दिखाता हूँ कि आपको याद होगा कि अमेज़ॉन ने मुझसे ब्रांड नेम मांगा था, उसके साथ ब्रांड नेम के साथ साथ मुझसे पिक्चर्स मांगी थी, जो मैंने आपको पिक्चर्स लेने का तरीका बता दिया है। तो नेक्स्ट मैसेज जो मैंने अमेज़ॉन को किया जी, माई ब्रांड नेम इज़ दिस, ये मैंने ब्रांड नेम लिखा। उसके बाद द ब्रांड नेम इज़ परमानेंटली अफिक्स्ड ऑन द प्रोडक्ट बॉक्स, कि मतलब बॉक्स प्रोडक्ट का जो बॉक्स है उसके ऊपर मेरा परमानेंट लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी जो प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट के ऊपर इसके अंदर किसी ना प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंटेड था मेरा ब्रांड नेम और ना ही बॉक्स के ऊपर। तो मैंने सिंपली सेम तरीका जो मैंने आपको अभी ट्रिक बताई है, तो मैंने यही ट्रिक यूज़ करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स रेडी करवाया और एक बॉक्स रेडी करवाने के बाद उसकी पिक्चर्स मंगवाई और उसके अंदर अमेज़ॉन के साथ केस ओपन करते वक्त उसको यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैंने लिखा जी माई प्रोडक्ट, यहाँ पे मैंने अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स लिख ली एंड 1 कस्टमाइज बॉक्स। मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि मेरा जो ब्रांडिंग है वो बॉक्स के ऊपर हुई है। यहाँ पर भी मैंने बताया, ठीक है, परमानेंटली अफिक्स्ड ऑन द प्रोडक्ट बॉक्स, और यहाँ पर भी मैंने बता दिया कि जी कस्टमाइज्ड बॉक्स है मेरा एक, जिसके ऊपर मेरी ब्रांडिंग हुई हुई है। तो उसके नेक्स्ट जी यहाँ पर मैंने आई अटैच द कंप्लीट प्रोडक्ट पिक्चर्स, प्लीज़ चेक ऑल डिटेल्स, मतलब ये मैंने प्रोडक्ट की पिक्चर्स भेज दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अटैचमेंट के अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 5 से 6 पिक्चर्स आपको भेजने का अमेज़ॉन परमिशन देता है। तो आप ये 5-6 पिक्चर्स लें इसकी, जैसे मैंने आपको पिक्चर्स लेने का तरीका बताया, तो आप इसको अमेज़ॉन के पास भेज दें। और आपकी जो पिक्चर्स हैं जो कि ब्रांडिंग वाली पिक्चर्स होंगी वो अमेज़ॉन देखेगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि हाँ जी आपने प्रोडक्ट के ऊपर सारी कस्टमाइजेशन करवाई हुई है, अपना ब्रांडिंग जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर करवाई है, प्रोडक्ट के ऊपर या अपने प्रोडक्ट के बॉक्स के ऊपर। तो वो आपको क्या करेगा जी, आपको अप्रूवल दे देगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज के अंदर देखिए जी अमेज़ॉन ने मुझे अप्रूवल दे दी, जहाँ पर लिखा हुआ है कि वी हैव कंप्लीटेड आवर रिव्यू एंड कंक्लूडेड दैट योर ब्रांड मीट्स आवर क्राइटेरिया फॉर अप्रूवल। यू कैन नाउ क्रिएट न्यू एसेंस, एसेंस मतलब अपनी लिस्टिंग यूजिंग द ब्रांड नेम।
तो ये यहाँ पे ब्रांड नेम भी साथ दिया हुआ है। तो आप अपना ब्रांड नेम ये यूज़ करते हुए अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी मैंने यहाँ पर कोई मैसेज स्किप नहीं किया, जितने मैसेजेस के अंदर बात हुई सिर्फ इतने ही मैसेज थे। ये तकरीबन कोई 3 से 4 मैसेजेस के अंदर बात हुई है। तो इतने मैसेजेस के अंदर मेरा जो इशू था वो रिजोल्व था। और बिल्कुल सेम टू सेम इसी सिनेरियो के रिलेटेड जैसे मैंने आपको पिक्चर्स लेने का तरीका बताया, इसी तरह मैंने पिक्चर्स ली और जिस तरह मैंने आपको ट्रिक बताई, इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए मैंने काम किया। और उसके बाद अभी तक मेरे इसके ऊपर तकरीबन इसको जो ये प्रोडक्ट है इसके ऊपर काम करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और अमेज़ॉन के ऊपर ये सेल हो रही है। और अभी तक मेरे इसके अंदर कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हालांकि जब मैंने इसको लिस्टिंग को अप्रूवल करवाई थी तो मैंने ब्रांडिंग शो करवाई थी, उसके बाद मैंने सेलिंग स्टार्ट कर दी। सेलिंग स्टार्ट करने के बाद मैंने अमेज़ॉन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री करवाई। ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर भी अमेज़ॉन आपसे इसी तरह की पिक्चर्स मांगता है। जैसे मैंने आपको पिक्चर्स लेने का तरीका बताया, सेम इसी तरह आपने ब्रांड रजिस्ट्री करवाते वक्त भी देना है। ये भी आप यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ कि ब्रांड रजिस्ट्री करवाते वक्त आपको पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर भी इसी तरह की पिक्चर्स देनी होती हैं। और मैंने ब्रांड रजिस्ट्री तब करवाई जब मेरा तकरीबन कोई 600-700 यूनिट सेल हो चुका था और सेलिंग मेरी हो रही थी। और तब भी मैंने अमेज़ॉन के साथ जब ब्रांड रजिस्ट्री करवाई तो मैंने वही पुरानी पिक्चर्स उठा के दे दी जो मैंने अमेज़ॉन ये लिस्टिंग का एरर रिजॉल्व करते वक्त पिक्चर यूज़ की थी और मेरी सेलिंग चल रही थी। तब भी अमेज़ॉन ने कोई इशू नहीं आया, तो इशू आता ही नहीं है। तो जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई है ये मैं खुद यूज़ करता हूँ। आप इस तरह से यूज़ करते हुए अपना जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपकी ब्रांडिंग आपके प्रोडक्ट के ऊपर या प्रोडक्ट के बॉक्स के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपने जो केस ओपन किया था, केस तो ओपन कर लिया। मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे आपने मैसेज करना है, मैसेज कैसे लिखना है, लिखने के बाद कैसे सेंड करना है। सेंड आपने कर दिया। अब नेक्स्ट रिप्लाई जो है वो कहाँ पर आएगा, किस जगह पर आपने अमेज़ॉन जो रिप्लाई करेगा उसको चेक करना है और फिर उस रिप्लाई के आंसर में कहाँ पर आपने जवाब देना है। तो उसका तरीकाकार ये होता है जी कि आप सिंपली अमेज़ॉन के ऊपर जाएंगे, अमेज़ॉन के डैशबोर्ड के अंदर, और वहाँ पे जाकर जहाँ पर हेल्प के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, हेल्प के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते साथ ही आपको ये नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पर हेल्प के पेज के ऊपर आने के बाद आपके पास ये साइड पर केस लॉग लिखा हुआ शो हो रहा है। आप सिंपली इस केस लॉग के ऊपर क्लिक करेंगे। केस लॉग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा। ये केस लॉग है। तो केस लॉग के अंदर आपके सारे केसेस जो हैं वो शो हो रहे होते हैं। तो जिस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो केस ओपन किया था एरर 5665 का, वो यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर ईमेल लिखी हुई है, यहाँ पर आईडी लिखी हुई है, लिखा हुआ है जी आंसर्ड। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त के ये जितने भी केसेस हैं वो आपके सामने शो हो रहे हैं। उससे पहले मैंने जितने भी केसेस यहाँ पर ओपन किए हुए थे। तो अमेज़ॉन जब आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा तो उसके रिप्लाई में आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने हैं। तो आप यहीं पर आके व्यू के अंदर जाके तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे सकते हैं और जो भी बातचीत है वो आप अमेज़ॉन के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर आकर आपका सारा केस जो है वो चेक होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इस ऑल वाले ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।